जानते नहीं है वो लोग, हम भी नहीं जानते, हम मुसलमान भी नहीं जानते। नहीं जानने की वजह से, ना इल्म ना होने की वजह से वो 3 लोग जो कल बैठे हुए थे इंडिया टीवी के स्टूडियो में, जो एक्स मुस्लिम थे, वो इस्लाम छोड़ करके चले गए। उनको मालूम नहीं था इस्लाम के बारे में। एक ने अपना गुरु किनको माना? डॉक्टर जाकिर नाइक को। एक ने अपना गुरु किनको माना? चिश्ती साहब को। एक ने अपना गुरु माना तबलीगी जमात। हमारा रोल मॉडल तबलीगी जमात जाकिर नाइक या चिश्ती साहब नहीं हो सकते। हमारा रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक प्लेटफॉर्म जरूर जाकिर नाइक साहब, मैं उनकी हिमायत में बोलता हूं, हाँ, इस माने का कि जब वो कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, जब वो कंपेयर करते हैं इस्लाम को अदर रिलीजन से, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग दलाइल होते हैं। मसाइल के एतबार से मैं कभी भी उनके साथ एग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री करता, इसलिए कि कुरान और हदीस को उलमा जान सकते हैं। और तबलीगी जमात ये भी एक अलग फील्ड है काम करने का, एक फील्ड है काम करने का, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म से हम जज नहीं कर सकते कि नहीं तबलीगी जमात इस्लाम है। वो तो एक तरीका जो 1927 में फिरोजपुर से 6 लोगों की सबसे पहली जमात मौलाना इलियास अली रहमा की क़यादत में जो शुरू हुई। मेरे भाइयों, ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम से कटते चले जा रहे हैं, इस्लाम से हट रहे हैं। कोई एक्स मुस्लिम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। जहालत की बुनियाद पर सारे फसादात पैदा होते हैं। यही मस्जिद ले लीजिए, अभी जो ज्ञान वापी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, जहालत की बुनियाद पर। इस मस्जिद का कोई इशू ही नहीं। क्यों? 18 सितंबर 1991 में एक कानून पास हुआ था। मैं तालिबे इल्म हूं और मुझे दिलचस्पी है कानून से भी, मुझे दिलचस्पी इतिहास से भी, मुझे दिलचस्पी है तकाबुल अदयान से, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं। 18 सितंबर 1991 पार्लियामेंट में कानून पास होता है कि किसी भी मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, किसी मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते। कब से? 15 अगस्त 1947 के बाद। 1947 में देश आजाद हुआ, तो उसके बाद किसी भी मस्जिद को, किसी मंदिर को मंदिर मस्जिद में एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये वर्शिप एक्ट पास हुआ लोकसभा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। क्यों? उससे पहले तो अंग्रेज थे, उससे पहले बादशाह लोग थे। किसने किस पर कब्जा किया? हिंदू ने मुसलमान की जमीन पर कब्जा किया, मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया। कोई मसला नहीं, पहले का था। कानून बना 15 अगस्त के बाद। ये 15 अगस्त के बाद से जब ये देश आजाद हुआ है, कानून 1947 को इस देश में कानून के प्रावधान लाए गए। 1949 और 1950 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया गया भारत के अंदर। उससे पहले जो मामला हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई भी मसला नहीं सुना जाए। अगर कोई किसी के ऊपर पिटीशन दाखिल करता है कि ये मंदिर है हमारी, इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, कब का मामला? जी ये बहुत पहले का मामला। उसको मुर्गा बना दिया जाएगा, कहेगा कि तुम 3 साल के लिए जेल जाओ। क्यों? कानून नहीं पढ़ा तुमने 1991 में जो कानून बन चुका 18 सितंबर को, कि पहले का मामला, आजादी से पहले का कोई भी मामला नहीं सुना जाए, क्योंकि अंग्रेज और बादशाह थे उस वक्त में। कोई कानून और संविधान हमारे इस देश का पर्सनल नहीं था। लेकिन जहालत की बुनियाद पर हम किस एग्री करते हैं? हम बनारस के उस जुडिशरी, बनारस के उस अदालत के फरमान का, जिन्होंने उस वजू खाने के वो जो फवारा है पत्थर, उसको शिवलिंग मानकर सीज कर दिया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1991 में जो कानून बना कि 15 अगस्त के बाद किसी भी मस्जिद मंदिर का झगड़ा नहीं सुना जाएगा। बाबरी मस्जिद अलग मैटर, चूंकि आजादी से पहले वो केस चला गया था अंग्रेज की अदालत में, इसलिए वो मामला आजादी के बाद तक चलता रहा। बाबरी मस्जिद का मामला सिर्फ मुस्तस्ना था, बाकी और कोई भी मसले का कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन न मालूम क्या खाकर बैठे हैं कुर्सी पर, आखिर क्या साबित करना चाहते? एक पत्थर मिला शिवलिंग की शक्ल का, वो कहां? हाउस में होता है। दारुल देवबंद चले जाएं, सहारनपुर चले जाएं, मुरादाबाद चले जाएं, आपके झारखंड में भी होगा किसी मस्जिद में वो हाउस बीच में जो वो
क्या बोलते हो, ये शिवलिंग है, ये पत्थर, इस तरह के सैकड़ों पत्थर हमारे वजूखानों में लगे हुए हैं, उसी को शिवलिंग बोल दिया। शिवलिंग एक है ना, एक शिवलिंग है। जब ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है तो ये बांका के मंदार पर्वत पर भी हमने शिवलिंग देखा। शिव जी को एक ही लिंग था कि 100 लिंग थे, कि हर जगह पर उनके लिंग नजर आते हैं, गलत बात। शिव जी की चरित्र को और शिव जी की देवमालाई कहानियां बना कर लोगों के सामने में नफरत पैदा करने वाले। शिवलिंग, एक लिंग का मतलब द प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवलिंग, शिव जी अस्वे खास को, उनके शर्मगाह को बोलते हैं शिवलिंग। लिंग एक ही होता है ना। जब वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के हौज में लिंग है तो हमने कल मंदार पर्वत पे देखा, मेरे टांग में भी दर्द है, वही देखने के लिए हम पहुंचे थे वहां पे, पैदल ही चढ़ कर गए, लिफ्ट बंद था, बहुत मुश्किल से 3-4 बोतल पानी पी कर चढ़े थे वहां पे, तब जाकर हमने देखा वो शिवलिंग को। फिर यहाँ क्या, ये जिहालत। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान भी कहता है, फस्अलू अहलज़ ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जजो तुम नहीं जानते हो तो अब्दुल्ला सालिम से पूछो, वो तालिबे इल्म है, वो बताएगा। अब्दुल्ला सालिम नहीं बता पाएगा तो मुफ्ती अब्दुल है साहब से पूछना, वो ज्ञान तारीखी नॉलेज रखते, वो बताएंगे। मौलाना इसहाक साहब से पूछना, वो बताएंगे। अगर नहीं जानते हो फस्अलू अहलज़ ज़िक्री, तो वो बताएंगे तुमको। सिर्फ अपने दादाओं के कहने पर कोई फैसला मत लेना। 1991 में जब कानून बन गया कि नहीं, आजादी के बाद से कोई भी मामला नहीं सुना जाएगा, किसी भी मामले की हियरिंग नहीं होगी, तो आपकी जुर्रत कैसे हुई उस पिटीशन के ऊपर सुनवाई करने की? उसको मना करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। इस देश के ऊपर अमन व अमान कायम रखने के लिए उन लोगों के हाथ में हथकड़ी लगाने थे जिन्होंने इस दंगे को उभारने के और इस दंगे को एक जालिमाना शक्ल देने की कोशिश की गई। जब तक जिहालत का साथ दोगे अमन शांति नहीं हो सकती। कुरान भी कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इतना आसान नहीं है इस्लाम को मिटाना, इतना आसान नहीं है हमारी मस्जिदों को शहीद करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर उनके ऊपर कब्जा करना। इसकी बुनियाद बहुत मेहनत मशक्कत से रखी गई। बाबा आदम जब आए थे, आने के बाद जब रिप्लेसमेंट हुआ था, अल्लाह के नबी के जमाने में बच्चों का खून शामिल है, भूखे सहाबाए किराम का दर्द शामिल है, और फिर गुलामों की जिंदगी इस इस्लाम की ऐलान के लिए और इनकी सरबलंदी के लिए उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया। तुम्हारे शराब के, तुम्हारे पावर के नशे में तुम अगर इसको हासिल करना और मिटाना चाहते हो तो लाख कवानीन बना लो, तुम भारत के संविधान के खिलाफ तुम कभी जीत नहीं सकते। इसलिए कि इसकी बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई, मुसलमानों की इस्लाम की बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई। अल्लाह के तरफ से फैसले हुए, लेकिन इस जमीन के ऊपर जब बुनियाद रखा जाना था तो बिलाल हबशी को तड़पाया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह अहद था, अल्लाह अहद है, और अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, वाहिद रहेगा। कोई इसको हम कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां शामिल है। शहब अबी तालिब के 3 साल की वो दर्दनाक जिंदगी सहाबाए किराम की देकर, कुर्बानी देकर इस्लाम को सींचा गया है। तुम्हारे जजों के, तुम्हारी अदालत की ताकत दिखाकर भारत के संविधान को तुम ठेंगा नहीं दिखा सकते। भारत के संविधान का दुश्मन तुम हो। 1991 में जब कानून बना तो हमारी उस मस्जिद को क्यों हासिल करना चाहते हो? गलत तरीके से इल्जाम लगाते हो औरंगजेब पर। सुनो ये तारीख औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की, ये तारीख मेरी रिकॉर्ड हो रही, इनको लॉन्च करना मेरे नौजवानों, मीडिया वाले भाइयों। औरंगजेब, इल्जाम है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली। गलत हिस्ट्री। बहुत डॉक्टर पीएन पांडे की रिपोर्ट, अब्दुल्ला सालिम की किताब नहीं है ये किसी आलिम उलमा देवबंद की किताब नहीं है। तुम्हारी किताब डॉक्टर पीएन पांडे, डॉक्टर पीएल गुप्ता, उनकी दस्तावेज की बुनियाद पर ये पटना म्यूजियम के साबिक मुहतमिम, जिनका नाम पट्टा सत्यानंद है, उनकी किताब का नाम पर और पत्थर के ऊपर
निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। नहीं तुम पढ़ता हनुमान चालीसा, अब्दुल्ला बताएगा आपको पढ़ो तुम हनुमान चालीसा, मना नहीं है, लेकिन हमारे मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर पढ़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ईश्वर को खुश करना चाहते हो? नहीं, ईश्वर कैसे खुश होता? सत्संग दीर्दान विचार तो शाह। ईश्वर का मनन करो, उनकी सिफात का तज़किरा कीजिए, तभी ईश्वर हासिल होता है। तारीख में ये सामने आपके रख रहा हूं, इस टॉपिक के बहुत मैं बात कर चुका हूं, मुस्तकिल 1 हफ्ते से बोल रहा हूं, लेकिन आज एक नई तारीख आपके सामने रख रहा हूं। मुझे भी मेरी आज की मेहनत का ये नतीजा। डॉक्टर BN पांडे 1977 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, कोई लाल बुझक्कर नहीं थे। डॉक्टर BN पांडे ही वाज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। किसी वैसी चलती हुई कहीं किसी झोपड़पट्टी में कोई किताब नहीं, डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट 155 सफ़े की। डॉक्टर BN पांडे कहता है कि विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब आलमगीर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा बनारस में। ये रिपोर्ट उन्होंने सही की, तोड़ी मंदिर को उन्होंने तोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक मस्जिद भी उन्होंने शहीद की, गोलकुंडा की एक मस्जिद शहीद की। उनकी जिंदगी में सिर्फ 2 ये बात, एक मंदिर को तोड़ा और एक मस्जिद को शहीद किया। अच्छा, लोगों के सामने तो बहुत मशहूर है कि सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी ने तोड़ा तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल गलत रिपोर्ट। डॉक्टर BN पांडे पार्लियामेंट में खड़े होकर 400-500 MPs के सामने खड़े होकर कहता कि 2 मजलूम इंसान, एक का नाम औरंगजेब, एक का नाम टीपू सुल्तान, इनकी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने 2 तारीखी चीजें बताई थी, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर BN पांडे कहता है ये अंग्रेज का उसकी एक चाल, उसकी एक साजिश थी औरंगजेब के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए इस देश में, और टीपू सुल्तान के खिलाफ थी। लेकिन 2 वाकया पेश करता है, तब ये कहता है पार्लियामेंट में, अब फैसला आप लोग कीजिए कि क्या वो दोनों पर्सन जालिम थे, मुतासिब थे, नफरत परस्त थे। पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा छा जाता है, किसी की जुबान नहीं खुलती, कोई नहीं बोलता। अगर किसी के पास दलील हो तो डॉक्टर BN पांडे कहता है कि लाओ सामने पेश करो। उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल तक इसके ऊपर रिसर्च की। डॉक्टर BN पांडे कहता है कि हाँ, एक मंदिर को, विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया था बनारस में औरंगजेब आलमगीर ने। क्यों? औरंगजेब वो शख्स है जिसने भारत को अखंड बनाया, पूरे भारत को एक जगह पर जमा किया। ये नेपाल, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बाद में बने, ये पूरा हिस्सा सब श्रीलंका, अखंड भारत उस वक्त। तो औरंगजेब आलमगीर जब दिल्ली से बंगाल जा रहे थे तो रास्ते में बनारस पड़ रहा था, तो औरंगजेब के मातहत में जो बादशाह थे, हिंदू बादशाह थे, हिंदू राजा, महाराजा में महाराजा तो औरंगजेब थे, हिंदू राजा थे। तो हिंदू राजाओं ने कहा कि औरंगजेब साहब, हम चाहते हैं कि आप का लाव लश्कर बना होगा तो आप शहर बनारस में एक दिन रुक जाएं और हमारी नारियां यहाँ पे, नारियां पालकी में, पालकी मतलब आज के जमाने में शादी सिस्टम खत्म हो गया कि जब शादी होती हिंदू धर्म में तो दुल्हन को पालकी में बिठा, झूले में बिठाकर एक तरफ से उसको कंधे पे डालकर उसको लेके जाते। हमारी औरतें गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी, वो अपने घरों को जाएंगे, तब आप यहां से जाइएगा, एक दिन रुक जाइए, हमारे लिए खुशी की बात होगी। डॉक्टर BN पांडे अपनी किताब में लिखता है PhD की ये रिपोर्ट, वो कहता है कि बहुत खुश हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब ने कहा ठीक है,
गंगा स्नान करने के लिए औरतें जाएंगी, नारियां जाएंगी, कौम की समाज की बेटियां जाएंगी, ठीक है। कौम की समाज की बेटी को इज्जत से अगर किसी ने नवाजा है उस जमाने में, तो उसका नाम आलमगीर औरंगजेब। तुम अमल नहीं करते, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। क्या तुम नहीं जानते मनुस्मृति के इस मंत्र को कि जब किसी घर में बेटी की इज्जत होती है तो ईश्वर वास करते। तत्र दास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती उस घर में ईश्वर वास नहीं करते। सिर्फ ये हमारी नारी, हमारी माता सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा, बल्कि उनको सम्मान देने से होगा। सम्मान दिया औरंगजेब ने, ये कहा कि अच्छा हमारी माताएं स्नान करके पूजा करेंगी, ठीक है। अपने बॉडीगार्ड्स को और अपने फौजी वर्कर को कहा कि तुम लोग खड़े होकर चारों तरफ प्रोटेक्शन करना हमारी माओ की और बहनों की। हमारी माएं बहनें गंगा स्नान करने के बाद विश्वनाथ मंदिर गई। विश्वनाथ मंदिर जाने के बाद सारी औरतें घर आ गई। एक दो औरत वहां पर रह गई, उनकी गिनती में जब नाम नहीं आया तो सब लोग चिंतित हुए कि आखिर एक माता दो माताएं कहां गई। तो फौरन औरंगजेब को खबर मिली कि कुछ माताएं गुम है, नहीं मिल रही, कुछ औरतें समाज की नहीं मिल रही है। कौन चिंतित हुआ था विश्वनाथ के मंदिर में? ज्ञानवापी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वालों, कौन चिंतित हुआ था? यही औरंगजेब जिसने अपने फौजों को भेजकर कहा माताओं को ढूंढो, हमारी समाज की बेटियां कहां पर है। पहचानते भी नहीं थे औरंगजेब, लेकिन तब भी हिंदू बहनों की इज्जत और आबरू के लिए उन्होंने अपने खास पर्सनल दरबारियों को कहा कि जाओ ढूंढ करके लाओ। जब विश्वनाथ मंदिर जहां पर विष्णु देवता के वो मूर्ति रखी थी, उसी के नीचे एक दीवार, एक सीढ़ी बनी थी, उस सीढ़ी को देखा तो उस सीढ़ी पे जब उतरे तो एक तहखाने में जाकर वो सीढ़ी खत्म होती। उस सीढ़ी के नीचे जब पहुंचे ये दरबारी लोग तो वहां पर वो दोनों समाज की बेटियां बराना नंगे पड़ी हुई, उनकी इज्जत लूटी जा चुकी थी। इज्जत लूटने वाला कौन? कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला नहीं, उस मंदिर का विश्वनाथ परमात्मा का पुजारी, उनका वो पुजारी था जिसने उन बेटियों की इज्जत लूटी थी। जब खबर लगी, पता लगी, जब इत्तला मिली औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने कहा कि बुरा कर लाओ उन दोनों को, उन मुजरिमों को, उन महंत को। वो पुजारी नहीं, वो ढोंगी, वो ईश्वर को नहीं जानते, बेटी की इज्जत नहीं करते। अगर वो बेटी की इज्जत करते तो कभी भी वो तहखाने में ले जाकर, जैसे आजकल आसाराम बाबू और आजकल बड़े बड़े गुरुजी, आजकल रामो गुरमीत सिंह राम रही, बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे। नालायक जालिमों, तुम्हें ईश्वर ने कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज तक किसी भी मस्जिद के इमाम ने आज तक किसी बेटी के साथ गलत काम किया हो, किसी मदरसे के आलिम दीन ने कोई गलत काम किया हो, किसी मदरसे के मोहतमिम ने कोई गलत काम किया है तो बता दो अब्दुल्ला अपने नाक कटवा देगा, नहीं प्रूफ कर सकते। बुलाए गए, वो महन फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। औरंगजेब ने नहीं, औरंगजेब ने ये कहा, वहां के जो दरबारी, जो इलाके के जो बादशाह, उन्होंने कहा कि सर हमारी बेटी की इज्जत लूटी इस महंत ने, यहां साराम बापू बन गया, ये गुरमीत सिंह राम रही, सर इसको सजा दीजिए। उनके कहने पर उनको फांसी पर लटकाया। औरंगजेब ने कहा कि अब इस मूर्ति के नीचे ये काम होने लगा है, तो इसलिए इस मूर्ति को उठाकर, विश्वनाथ की मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर उस मंदिर को बनाया। पहले बनाया, ये 4 मंदिर बनाए औरंगजेब ने। मेरी बातों को सुनना, रातों को समझना और सुबह जाकर अपने जजमेंट के ऊपर गौर करना। कुर्सी इख्तियार पर बैठकर जालिमों, नफरत परस्तों, मैं एड्रेस देता हूं। उज्जैन के महाकालेश्वर की मंदिर का किसने बनाया? औरंगजेब ने। कामाख्या देवी की मंदिर आसाम में किसने बनाया? यही औरंगजेब ने बनाया कि तुम्हारे नाना ने बनाया। यही विश्वनाथ की मंदिर को दोबारा किसने बनाया? उस जगह से मूर्ति को उठाकर दूसरा रीबिल्डअप किसने किया? औरंगजेब ने किया। और एक मंदिर भोपाल की आती है, इन 4 मंदिर को दान देकर बनाने वाला कोई है तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह।
तब जाकर वहां पर उस मंदिर को तोड़ा। क्यों? सबने कहा कि ये अपवित्र हो गया है, ये पाक नहीं है, यहाँ पर बेटी की इज्जत लूटी गई। तो औरंगजेब ने कहा कि इसको मिटा दो, यहाँ से खत्म कर दो, इस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाके इसको स्थापित कर दो। कौन? औरंगजेब। ये सही तहकीक की रिपोर्ट डॉक्टर बी.एन. पांडे की, किसी मुसलमान की नहीं। डॉक्टर बी.एन. पांडे की अपनी किताब, पहला रिपोर्ट पी.एल. गुप्ता, लिख लीजिए। आपको यूट्यूब में या फेसबुक पे नहीं मिलेगा, आपको उस पे भी नहीं मिलेगा पीडीएफ, जो विकिपीडिया पे। पी.एल. गुप्ता की दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर इसको पट्टा सीतारमन ने, जो पटना म्यूजियम के वाइस साबिक मैनेजर थे, उनकी एक किताब का नाम पर और पत्थर, उस पे इन्होंने इस वाक़ये को दर्ज किया और ये कहा उस मंदिर को तोड़ा जिसके अंदर बेटी की इज्जत लूटी गई, लेकिन दूसरी जगह विश्वनाथ के मूर्ति को रखकर महामंदिर बनाया। अब रही बात यह कि ज्ञानवापी मस्जिद को कब कौन बनाया? इसको तो अकबर ने बनाया था। अकबर ने दीन इलाही की वजह से एक तरफ ज्ञानवापी की मस्जिद और एक तरफ हिंदू के लिए मंदिर बनाया था। औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया था। ये डॉक्टर बी.एन. पांडे की 1977 की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर रखी गई, वो रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। और एक मस्जिद भी शहीद की थी, उस मस्जिद का नाम गोलकुंडा की जामे मस्जिद। वहां के राजा ने टैक्स के पैसे जमा हुए तो उसको नीचे रखकर ऊपर से मस्जिद बना दी। तो ये औरंगजेब ने कहा कि कौम के पैसे को लूट कर तुम यहाँ रख रहे हो और कौम भूखी मर रही, डीजल पेट्रोल 115 के पार हो गया और तुम पैसे दफन करके रखे हो स्विस बैंक के अंदर, दे चुके हो तुम अडानी को, अंबानी को, सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं माना जाएगा, तुमको कान पकड़कर गद्दी से उठाकर वो गोलकुंडा के तानाशाह को उठाकर नीचे किया, उनको मुर्गा बनाया और फिर उस मस्जिद को शहीद किया। मस्जिद की शहादत का तज़किरा क्यों नहीं करते आज तक वालों? क्यों नहीं दिखाते इंडिया टीवी वालों? औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा लेकिन उसकी बेटी की इज्जत लूटी गई थी उसके नीचे, इसीलिए मंदिर को तोड़ा था और फिर हिंदू राजाओं की सहमति से तोड़ा था। और फिर मस्जिद जब शहीद की थी तो इसको क्यों नहीं बोलते? जहालत, इसीलिए कहता हूं कि लिटरेसी और जहालत की बुनियाद पर ये दंगे फसादात भड़काए जाते हैं हमारे इस पवित्र मुल्क के अंदर। वरना फिर इंसान मुसलमान अपनी जगह पर 100% सही है। हमारे हिंदू भाई अमन परस्त बनकर रहना चाहते हैं लेकिन उनकी हमेशा उंगली करते रहते, ये करो ना, ये नारा लगाओ ना, रामनवमी में ये करो ना, इस त्योहार में ये करो ना, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होने वाला। ये मंदिर और एक मस्जिद, दो चीज सामने आती है लोगों के सामने। और फिर टीपू सुल्तान के बारे में जो मुतासिब थे, टीपू सुल्तान का एक रिपोर्ट पेश करता है डॉक्टर बी.एन. पांडे। वो ये कहता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर जब टीपू सुल्तान पर आरोप लगे, बैंड करने की बात की जाने लगी, ये वो टीपू सुल्तान है जब ब्राह्मण के जुल्म से तंग आकर हमारे हिंदू भाई, निचले तबके के हिंदू भाई ब्राह्मण हिंदू को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाना चाहते थे, तो अपने बादशाह टीपू सुल्तान के पास आकर कहने लगे कि टीपू सुल्तान, मेरे लिए हम क्रिश्चियन धर्म को अपनाना चाहते, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने मजहब पर रहो, तुम अपने सनातन धर्म के ऊपर रहो। अगर टीपू सुल्तान जालिम होते, जुल्म करने वाले होते, तो टीपू सुल्तान कहते हाँ जल्दी आओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जल्दी पढ़ो, नहीं तो तलवार से गर्दन मार देंगे। टीपू सुल्तान ने उस दिन समझाया और कहा कि कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई शूद्र नहीं होता, शूद्रो ब्राह्मणताति ब्राह्मणस्तेति शूद्रतां क्षेत्रियाति विद्रत्वं विघाति विचयम्। एक प्लेटफॉर्म से ईश्वर ने सबको पैदा किया, कोई नापाक कोई पाक नहीं होता। समझाने के हिंदू धर्म के अंदर अकीदे गलत हो सकते हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, बॉडी के एतबार से मुशरिक नापाक नहीं है, अकीदतन रूहानी एतबार से वो नापाक इसलिए है कि वो एक अल्लाह को छोड़कर अनेक अल्लाह को मानता है। मुफ्ती शफी साहब ने यही इसकी तशरीह की है कुरान करीम की जो ये आयत है। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं, तुम अपने धर्म के ऊपर अमल करो,
उन लोगों के कहने पर मत आओ, जुल्म करता ईश्वर उनको वो सजा देगा। लेकिन जब वो लोग नहीं माने, तब जाकर टीपू सुल्तान ने कहा अगर तुमको धर्म बदलना ही है तो इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। एक अल्लाह की इबादत होती है, इसमें सबका मकाम बराबर होता है, गुलाम हो कि मालदार हो, बिलाल हबशी हो कि हजरत उस्मान हो, बड़े उद्योगपति हो, कपड़े के सेल्समैन हो, होलसेल की दुकान करने वाले हमारे अबू बकर सिद्दीक हो कि वहां पर बैठकर चटाई पे कोई मामूली कारोबार करने वाला कोई दूसरे सहाबी हो या कहीं से भी आने वाला हो, सबको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इसलिए इस्लाम का कलिमा पढ़ो। तो उनके कहने पर उन्होंने खुशी से तब टीपू सुल्तान के हाथ पर इस्लाम का कलिमा पढ़ा था, तब जाकर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई थी। बताइए, ये तारीखी हैसियत हम लोग भी नहीं जानते ना, हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, हम लोग महदूद रह जाते हैं या तो हम लोग डर जाते हैं। किससे डरेंगे?